श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण पूजन आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। अब जब राम लला वहां पर विराजमान होने वाले हैं, उससे पहले जो पूरी पूजा पद्धति है, दरअसल आचार्य जी से हम आपका परिचय कराएं। जो पूजा पद्धति है या फिर अर्चकों का जो प्रशिक्षण है, वो सब उनकी ही देखरेख में, उनके ही नेतृत्व में हो रहा है। आचार्य जी, ये समझाइए कि ये जो यंत्र का पूजन चल रहा है, ये क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान के प्रतिष्ठा का यंत्र के ऊपर ही विधान है कि जो भी श्री राम हैं, श्री राम जी के समस्त मंत्रों का जो अक्षर है, वो सारे अक्षर इस यंत्र पर विद्यमान है। जैसे दुर्गा सप्तशती में ओम अंग कंग चंग टंग तंग पंग आदि बीज मंत्र आते हैं, तो सारे बीज मंत्रों का इसमें जो है उट्टंकन किया गया है। और ये विशुद्ध ताम्रपत्र और जो है पीतल किसी भी धातु पर हो सकता है। तो ये यंत्र है और इसी यंत्र की महिमा शास्त्रों में है। जैसे सारी अयोध्यापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर विद्यमान है, काशीपुरी भगवान के त्रिशूल पर विद्यमान है। तो भगवान की जब अयोध्या में प्रतिष्ठा होगी तो यंत्र पर उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और वो अक्षर यंत्र भगवान के सारे मंत्र और बीज न्यास सारे उस यंत्र में है, तो विग्रह यंत्र पर रखा जाएगा। ये यहाँ पर पूजा जब संपन्न हो जाएगी, उसके बाद ये गर्भगृह में इसे जी, यहाँ पर पूजा उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, पूजन शेष है, वो पूजन हो रहा है, नित्य प्रति पूजन होता है। अब वो प्रतिष्ठित हो चुके हैं पहले से, यहाँ से प्रतिष्ठित होकर के गर्भगृह में जाएंगे। सबसे पहले यंत्र प्रतिष्ठित होगा, यंत्र स्थापित होगा वैदिक विधि से। यंत्र के ऊपर भगवान जो श्री राम लला का विग्रह बना है, उस विग्रह की प्रतिष्ठा होगी। अच्छा जी, इस यंत्र के बारे में अगर पूछें, इसको हाथ से ही लिखा हुआ है जितना कुछ लिखा है, और देवता? हाँ, तो यंत्र का उल्लेख जो है दोनों प्रकार का है, जो मशीनों में भी बनता है, लेकिन ये विशुद्ध विद्वान जो रामानंदी वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने प्राय वो अहमदाबाद और वृंदावन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ही इस यंत्र का निर्माण किया है। जो प्रतिदिन 16,000 मंत्र का जप करते थे और मंत्र का जप करके फिर उन्होंने यंत्र का निर्माण किया। जैसे मूर्ति के निर्माण करने वाले लोग हैं, नियमित राम स्तवराज, राम रक्षा स्तोत्र, रामचरित मानस और वाल्मीकि का वो पाठ करते थे और उसके बाद वो विग्रह पर हाथ लगाते थे डेली। उसी तरह से यंत्र भी नियमित पूजित है और जिन्होंने बनाया वो भी भगवान के बड़े भक्त हैं और वो यहाँ पर आया, तो उस यंत्र पर भगवान के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर जो हम पूरे पूजन की प्रक्रिया इस समय देख रहे हैं, अब से दरअसल एक तरह से समझ लीजिए कि पूरी अयोध्या नगरी में प्रत्येक दिन एक अनुष्ठान है, और जो यहाँ पर पूजा पाठ चलती है वो आप 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे तो वो कोई एक पल की, कोई एक दिन की या एक समय काल की नहीं होता है, बल्कि प्रक्रिया पूरी होती है जो शुरू होती है। यहाँ जो श्री राम लला जी की प्रतिष्ठा और पूजा की पद्धति है, अयोध्या के प्रतीक मंदिरों से वो विलक्षण है, इसलिए कि प्रायः मंदिरों में यंत्र की प्रतिष्ठा और अष्टयाम सेवा की परंपरा नहीं है, किसी एक दो मंदिरों में है। लेकिन यहाँ पर श्री राम लला की जो पूजा होगी, एक तो यंत्र पर प्रतिष्ठा होगी, विशुद्ध वैदिक विधि से होगी, और तीसरे अष्टयाम सेवा भगवान की होगी, जिसमें 5 समय अभी आरती का निर्धारण है, और उसके बाद भगवान का गान बजान आदि से नित्य उत्सव किया जाएगा, जो हमारे यहाँ मिथिला की और अवध की परंपरा में होता है। तो वो परंपरा अभी अयोध्या में केवल श्री राम जन्मभूमि में ही प्रारंभ होने जा रही है, और सबके लिए यह एक प्रकार से लोगों के लिए इससे संदेश जाएगा कि यह भगवान श्री राम के सुदर्शन चक्र के ऊपर विद्यमान जो नगरी है अयोध्यापुरी, जिस पर कभी काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अयोध्या का अर्थ ही है जिसको न जीता जा सके। तो आज तक इस अयोध्या की सांस्कृतिक पराजय कभी नहीं हुई है, राजनीतिक पराजय होती रही, लेकिन सांस्कृतिक पराजय के नहीं होने के कारण धर्ममयी ये नगरी है, और यहीं से धर्म का सर्वप्रथम संदेश पूरे विश्व को गया है। मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। तो यहाँ भगवान श्री राम की जो विशुद्ध पूजा होगी वो प्रायः अयोध्या की परंपरा में मंदिरों में संक्षेप रूप में होती है, यहाँ विस्तृत पूजा होगी। इसलिए ब्राह्मणों को जो विशेष करके
वैदिक हैं और जो अन्य लोगों का चयन किया गया, उनमें भी प्रशिक्षण के बाद भी चयन किया जाएगा और वो पूजा करेंगे। अर्चकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है? अभी कुछ शेष है, 6 महीने का है, लेकिन अर्चक बड़े सुयोग्य हैं, बड़े अच्छी तरह से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। नित्य मंत्र का जब 4 बजे उठ करके और वो लोग सारी विधि करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। कुल कितने होंगे ये निर्णय? अभी तो जैसे 21 लोग हैं, लेकिन कम से कम 6 लोगों को लिया जाएगा। हाँ जी, 6। जो प्रधानमंत्री यजमान है, पर यह भी बताया जा रहा है मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी और उनकी पत्नी है, तो ये क्या कारण है? उसमें यह है कि हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है कि जो उपनीत धारी हो, यज्ञोपवीत धारी हो और सपत्नीक हो, वो मंदिर में प्रवेश करेगा, मंदिर में पूजा करेगा। वो सह यजमान के रूप में विद्यमान रहेंगे और सारी विधि वो करेंगे। मुख्य प्रतिष्ठा उनके हाथ होगी, क्योंकि हम लोग ये मान चुके हैं और मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि मोदी कोई सामान्य मानव नहीं, कोई दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष आए हैं। और मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो हमने अभी तक साधन भजन किया, निश्चित ही भगवान ने विशेष अपना परिकर बना करके इनको भेजा है। इसलिए कोई ये दिव्य वैभव संपन्न ऋषि हैं, इतना महान संकल्प, जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष भगवान का इतना जप तप साधन करते हुए भी जो नहीं कार्य कर सके, उस दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष ने उसे संपन्न कराया और उनके हाथों यह कार्य होना चाहिए। इससे हमारे संस्कृति और अयोध्या का गौरव पूरे विश्व में प्रतिष्ठित होगा। यंत्र की जो पूजा है और यंत्र के पीछे का जो विचार है, पूरी जो परंपरा है, वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जय श्री सीताराम। ये यंत्र पूजा जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई नई विधि नहीं है, ये हमारी अर्वाचीन विधि है। तंत्रोक्त विधियों में हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं और ये सारी चीजें वस्तुतः गुप्त होती हैं। आज भी हम लोग देखते हैं, आप पशुपतिनाथ में जाएंगे तो पशुपतिनाथ में 2 आरतियां होती हैं। एक आरती होती है दरवाजा बंद करके, दूसरी आरती दरवाजा खोल करके, जिसका सब दर्शन करते हैं। तो ये कुछ विधियां जो है शास्त्रों में कही गई हैं, जिससे जिस विग्रह की हम प्रतिष्ठा करते हैं वो पूर्ण वैभव के साथ, जो कहते हैं साक्षात अर्चावतार के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। भगवान के जो 5 स्वरूप कहे गए, जिनकी चर्चाएं शास्त्रों में की जाती हैं, तो अर्चावतार में भगवान पूर्ण वैभव के साथ जीवों का कल्याण करने के लिए, जैसा रामतापनीयोपनिषद में भगवान के अवतार का उद्देश्य बताया कि भक्तानाम कल्याणार्थम भगवतः रूप कल्पना, भगवान विग्रहों में केवल भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। आप समक्ष जो ये देख रहे हैं, जो यंत्रराज श्री राम यंत्र का पूजन यहाँ पर पहले प्रतिष्ठा होगी। 2 यंत्र आपको दिख रहे हैं। एक यंत्र ये जो दिख रहा है बड़ा यंत्र, इसको ताम्र में बनवाने का विचार भी यह एक था कि इसकी आयु बहुत अधिक लंबी रहेगी। मंदिर के लिए तो हम लोगों की तो ऐसी भावना है कि रघुनाथ जी अनादि हैं, अनंत हैं, अनंत काल तक उनका मंदिर रहे। फिर भी एक भावना ऐसी रही, कम से कम 1000 वर्षों तक तो आगे की आने वाली पीढ़ी इसी पूर्ण वैभव के साथ दर्शन करे और संस्कारों को ग्रहण करके जीवन को अपने व्यवस्थित करे, भगवान को आदर्श मान करके। तो ये ताम्र में इसकी आयु बहुत अधिक रहे, इसलिए ताम्र में बनाए गए। यह यंत्र जो है भगवान के नीचे रहेगा। मूर्ति हम सीधे क्यों नहीं प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्यों यंत्र पर? उसकी कुछ विधियां होती हैं, कुछ विधियों के लिए हम यह नहीं कह सकते कि आप ऐसा ही क्यों कर सकते हैं। आचार्यों ने उसके निर्देश किए हैं। और यंत्र और भगवान में कोई अंतर होता है ऐसा भी नहीं है, यंत्र साक्षात भगवान है। तो इन्हीं के ऊपर वहां पर प्रतिष्ठित करने की आचार्यों ने एक परंपरा करी और ये गुप्त साधनाएं हैं। वो तो अब आप लोग आए और आने के बाद एक बात यह हो गई कि जब राम जी को सब जानते हैं तो ये परंपराओं का भी बोध हो, तो उसमें कोई हानि नहीं है। ये गुप्त परंपराएं और केवल इसी मंदिर में हो रहा है ऐसा नहीं है। प्रायः सभी मंदिरों में जहां पर जानकार होते हैं, वैदिक लोग विधियों को जानते हैं, तो उन लोगों के द्वारा इसी प्रकार से ये सारी चीजें कराई जाती हैं। लेकिन वहां पर सबको यह ज्ञात नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये मंत्रात्मक जो यह यंत्र है, क्योंकि मंत्रात्मक का भी तात्पर्य सबके बीजाक्षर हैं, उसमें प्रत्येक मंत्र का बीज होता है। जैसे देख सके पुस्तक से। हाँ, अब आप इसमें देखेंगे तो अब इसमें ये पूरा यंत्र यहाँ पर आपको सामने ये PDF के रूप में ग्रंथ में दिख रहा है। और इसमें ये जो मध्य में जो है श्री रघुनाथ जी यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद ये षटकोण बना हुआ है, षटकोण के देवता सबके अलग अलग हैं। आगे ये पद्म मानी ये कमल है, मूल के देवता अलग हैं, पद्म के देवता अलग हैं, ऊपर के देवता यहाँ पर अलग हैं। यंत्र पूजन के क्रम में भगवान इस पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमने पूर्व में जो बात कही कि यंत्र साक्षात भगवान ही है, तो भगवान की अर्चा माने पूजा के बाद प्रत्येक दिन ये छोटा यंत्र आप देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक दिन जिन जिन देवताओं का आवाहन इसमें किया जा रहा, प्रतिष्ठा की जा रही, प्रत्येक दिन उनका उसमें पूजन भी वहां होना है। भगवान के विग्रह की पूजा इत्यादि होने के बाद तो इसके लिए 2 यंत्र ये हैं, एक प्रत्येक दिन पूजा का होगा और एक भगवान का जो विग्रह होगा उसके नीचे उस पर प्रतिष्ठा हो जाएगी।
अब ये भी निर्धारित हो गया है कि जो अर्चक रहेंगे वो किस किन वस्त्रों को धारण करेंगे, कैसे? भारतीय वेशभूषा ही रहेगी। भारतीय तो सबकी रहती है। यह समझिए कि जो शास्त्रीय विधियां कही गई हैं उनका पूर्णतः पालन होगा। जैसे कुछ चीजें हैं कि सीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, लेकिन सीला वस्त्र नहीं पहनने पर हर जगह का दक्षिण में तो चल जाएगा। यहाँ उत्तर में बद्रीनाथ में जाए तो इस समय की ठंडी का अनुभव आपको हो रहा होगा, तो उसमें ऐसा है कि ऊपर जो है एक विधान ऐसा भी है कि हमें उन वस्त्रों को पहनना चाहिए पूजा में जिनमें हमारा मस्तक न जाए और हमें पैर उठा करके न पहनना पड़े। तो इसलिए उसके लिए धौत वस्त्र माने धोती जिसे कहते हैं, और कुर्ता जो पहले परंपरा में पुराने आप देखे होंगे आपके पिताजी दादाजी वो लोग पहनते थे, उसको चौबंदी कहते थे। तो सिर न डाल करके इसे हाथ से पहन के जैकेट की तरह यहाँ पर गांठ बांधते थे। तो अभी भी ये चर्चा का विषय है, पूर्णतः हम आपको स्पष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ रहेगा, ये समझ के रखिए। और पुजारी भी स्वरूप सुंदर दिखना चाहिए तो बढ़िया उसके बगल में एक पट्टा रहेगा, गमछा रहेगा, आवश्यकता पड़ी तो पगड़ी की, तो जैसा भी जो रहेगा वो विचार का विषय है, लेकिन भारतीय वेशभूषा ही रहेगी, इतना तो निश्चित है। कल प्रतिष्ठित हो जाएगा यंत्र की प्रतिष्ठा तो आज यहाँ हो रही है, और गर्भगृह हम यहाँ से ले जाकर के वहाँ दे देंगे, जो समिति के लोग हैं जिन्होंने कहा है। और ये पहले चर्चाएं हुई थी, सभाएं हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद ये सारी चीजों का निर्णय हो गया। भगवान की प्रतिष्ठा, एक यंत्र और है, यही नहीं कि यही मात्र एक यंत्र है, एक यंत्र और है। दक्षिण के एक साधक हैं, पिछले 10 वर्षों से वे उस यंत्र पर पूजन कर रहे हैं, और 10 वर्षों से पूजित उस यंत्र और इस यंत्र, दोनों यंत्रों को वहां पर प्रतिष्ठित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 10 वर्षों से उसका पूजन किया है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि उपासना के आधार हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं। तो राम तापनियों उपनिषद में देवताओं का स्थान, भगवान का जो स्वरूप का निरूपण किया गया राम रहस्योपनिषद, राम तापनियोपनिषद में, तो देवताओं का निरूपण करने के बाद पूर्व में भी हमने जो बताया था कि धीरोदात्त नायक राम जी अपने सेवकों की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो इसमें भगवान के जो सेवक हैं, उनके जो अंग हैं, उन प्रत्येक अंगों का पूजन इसमें, क्योंकि अंगों के बिना देवता की यदि पूजा की जाए तो देवता विघ्नकारी होता है, ऐसा श्रुति स्पष्ट कहती है। तो अंगों के सहित हनुमान जी का पूजन करेंगे, सुग्रीव जी का, विभीषण जी का, लक्ष्मण जी का, भगवान की सभा के जो अष्टमंत्री हैं उन अष्टमंत्रियों का इसमें पूजन होगा, वशिष्ठ आदि ऋषियों का पूजन होगा, ध्रुव आदि 32 महाभागवतों का पूजन होगा, 12 राशियों का पूजन होगा, अष्टनाग का पूजन होगा। इस प्रकार से इसमें 10 आवरण में इसका पूजन होगा। 10 आवरण मतलब कि 10 विभागों में इनका पूजन किया जाएगा। 10 विभाग, वो भी भगवान की पूजा से अतिरिक्त, माने भगवान की पूजा को लेकर के इसमें 11 विभाग, और उसके बाद एक विशेष बात की जिसका नाम लेने में रह गया, कई बार होता है कि विशेष विशेष लोगों का नाम ले लेते हैं, तो अंतिम में 8 क्रमों में इसकी, जो कोई भी घर हो तो उसकी दीवारें होती हैं, तो 8 दिशाओं में जो इसका जो यंत्र का बना है उसका भूपुर बनता है, ऐसा चारों तरफ का। तो चारों तरफ में जो 8 भूपुर बनेंगे, तो अंतिम में ओम श्री राम पार्षदेभ्यो नमः ऐसा कहकर के बचे हुए जितने भी पार्षद हैं सबका एक तंत्रेण उसमें पूजन हो जाएगा। कितनी सुंदर सोच है कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर भी जितने भी हैं सबका छोटा छोटा मंदिर, चाहे वो आराध्य हो श्री राम के या फिर भक्त हो श्री राम के, उसकी विधि है। राम तापनियोपनिषद में ही यह विधि है कि भगवान की पूजा, अब एक साथ में सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। कई लोगों का आक्षेप है इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो ये तो जनमानस है हमारा, 500 वर्षों से लोग लालायित रह गए। एक बार उनके मन में ये बात थी कि भगवान टेंट के बाहर निकल जाएं, इस बात को सोच करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जितना जल्दी हो रहा, अभी भगवान की व्यवस्था हुई है, उसमें ऐसा नियम है कि गणेश जी, दुर्गा जी और ऐसे करके 5 देवताओं के साथ भगवान का पूजन होता है। तो उन सब का पूजन अभी सूक्ष्म में होगा, और जैसी जैसी व्यवस्थाएं होगी पूरे उत्साह के साथ पूरा विश्व लगा हुआ है, सबके अलग अलग मंदिर प्रतिष्ठित किए जाएंगे। वहीं पर भगवान के गर्भगृह के बगल में ही एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ गणेश जी हैं। ये बातें तो पहले से ही निर्धारित हो चुकी हैं। फिर स्वतंत्र मंदिर उनके अलग प्रतिष्ठित होंगे, तो क्रमशः वो सारी चीजें होंगी। और इसी से पूरे समाज को एकत्रित करने का भी भाव इसी में तो समाहित है। राम जी हमारे यदि प्रधान हैं, अपने सारे अंगों को लेकर के चल रहे हैं, तो हम जो हमारे इष्ट हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, हम उनके सिद्धांतों पर, उनके आदर्शों पर जब चलेंगे, तो भगवान अपने सेवकों को लेकर के जब पहले चलते हैं, तो यहाँ का जो भी राजा हो, जो भी पद पर हो, सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलेगा। ये शिक्षा भी इन्हीं पूजा इत्यादि के माध्यमों से आध्यात्मिक क्षेत्र को देखते हैं तो हमें प्राप्त होती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। ठीक, जय श्री राम। जी। तो देखिए, राम राज्य की परिकल्पना केवल 1 या 2 शब्दों में नहीं हो सकती है। हर एक अंश को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि संपूर्ण तौर पर राम राज्य किसे कहा जाता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार और योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।